वीडियो बना लो फटाफट। तृतीय प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत जेल के बारे में पढ़ेंगे। हम कोलाइड अवस्था वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम जेल के बारे में अध्ययन करेंगे। जेल वास्तव में ठोस में द्रव प्रावस्था है। जेल क्या है? वास्तव में ठोस में द्रव प्रावस्था होता है। ऑस्टवर्ल्ड के अनुसार जेल द्रव प्रावस्था में कोलाइड अर्ध ठोस तंत्र होता है। इस प्रकार जेल में दो घटक होते हैं, एक ठोस या सॉलिड तथा दूसरा लिक्विड होते हैं। इसके उदाहरण के लिए हम लेते हैं सैलिसिलिक एसिड का जल में बना हुआ जेल, सोडियम ऑलेट का जल में बना हुआ जेल या जिलेटिन का जल में बना हुआ जेल, जमा हुआ दही अथवा और भी बहुत से इसके उदाहरण हैं। जैसे जिलेटिन को जैसे जैसे ठंडा किया जाता है वो एक अर्ध ठोस जेल के रूप में बैठ जाता है। इसको हम जेलीकरण कहते हैं। यानी सॉल से जेल के निर्माण की विधि जेलीकरण कहलाती है। सामान्य ताप पर इन्हें सामान्य भाषा में, जैसे जब ठोस लिया आपने और उसके अंदर द्रव कम मात्रा में है और ठोस ज़्यादा मात्रा में है, तो दैनिक जीवन में आप जो जैम या मुरब्बा खा लेते हैं, यूज़ करते हैं, वो भी एक जेली का सामान्य उदाहरण है। जेल अवस्था का सामान्य नाम है। मैकबेन के अनुसार ये एक कोलाइड तंत्र होता है। इसमें द्रव प्रावस्था और शुष्क तंत्र दोनों उपस्थित होते हैं। जेली एक इलास्टिक कोहेरेंट सिस्टम है और द्रव प्रावस्था में ये ज़्यादा अच्छा होता है। टेबल जेली को सामान्यतः जेलीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है और इसका एक उदाहरण है जैम। जीरो जेल, दूसरे प्रकार के जो जेल होते हैं उनको हम कहते हैं जीरो जेल। जीरो जेल पद को जेल के समान ही शुष्क जेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी जिसमें कि जो द्रव प्रावस्था है बहुत नाम मात्र की हो तो उसको हम जीरो जेल कहते हैं। जैसे जिलेटिन की चादर, सेलोफेन की पत्ती, अरेबिक गोंद और गोंद का टुकड़ा। तो इस तरह की जो जेली होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जीरो जेल कहते हैं और इनको शुष्क जेल का नाम भी दिया जाता है। जीरो जेल में सामान्यतः 95% ठोस और 5% तक ही जल पाया जाता है। और इस समान ही अगर जेली में 99.8% जल और केवल 0.2% ठोस होता है तो वो पॉलीसैकेराइड होता है। फाइब्रिन क्लॉट भी बहुत कम मात्रा में जल को रखते हैं। अब हम लेते हैं जेल का वर्गीकरण। जेल के वर्गीकरण विभिन्न प्रकारों से किया जाता है। सबसे पहला है परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जेल का वर्गीकरण जेल के एल्कोहल, बेंजीन, जल या जो भी पर जिसमें इसका सॉल्यूशन है या जिसमें ये बना हुआ है उसके आधार पर कहते हैं। यदि अल्कोहल में बना है तो उसे एल्कोजेल कहेंगे, बेंजीन में बना है बेंजोजेल कहलाएगा और जल में बना हुआ है तो हाइड्रोजेल का नाम देते हैं। इसके बाद लेते हैं हम कण के आधार पर वर्गीकरण या ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल साइज के आधार पर वर्गीकरण। यह वर्गीकरण कणों के आकार या ढांचे के प्रकार के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार जेली कोलाइड अथवा स्थूल होती है। सामान्यतः जिलेटिन, जेलीपेक्टन अलग अलग अगार इसके अंदर आते हैं। अगली प्रकार का वर्गीकरण है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर दो प्रकार का जेल होता है, अकार्बनिक जेल और कार्बनिक जेल। अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ जेल अकार्बनिक जेल कहलाता है। अगर जेल अकार्बनिक विलायक में अंतर्विष्ट होता है तो उसे अकार्बनिक जेल कहते हैं। जब कार्बनिक विलायक हो तो उसे ऑर्गेनोजेल का नाम देते हैं। दूसरा है गुणों। अगला वर्गीकरण है गुणों के आधार पर वर्गीकरण या ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज।
जेल को उसके कुछ यांत्रिक गुणों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार ये दृढ़ जेल, तन्य जेल और अतन्य जेल या कंपानुवर्ती जेल होते हैं, इनको कहलाते हैं। तो दृढ़ जेल मतलब बिल्कुल कठोर होते हैं, तन्य जेल जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, और तीसरे हैं कंपानुवर्ती जेल। तो इस तरह से इनको कंपानुवर्ती जेल हैं कि सॉल को हिलाकर पड़ा रहने दिया जाता है तो जेल बन जाता है, और वो उसका ढांचा ढीला होता है और पड़ा रहने पर टूट जाता है। अगले प्रकार का वर्गीकरण है इनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। जल को उसके कुछ यांत्रिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार के दृढ़ जेल, तन्य जेली, अतन्य जेली अथवा कंपाउंडवाली जेल होते हैं। प्रत्यास्थ जेल और अप्रत्यास्थ जेल। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार के जेल, जिन्हें हम कहते हैं गुणों के आधार में प्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ जेल जो है वो ताप उत्क्रमणीय जेल होते हैं या हीट रिवर्सिबल जेल होते हैं। जो इनको जेल के निर्माण पदार्थ को गर्म करके जल में विलय कर लिया जाता है, परंतु वापस यदि इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये जम जाते हैं। इस तरह के जेल उत्क्रमणीय जेल या प्रत्यास्थ जेल कहलाते हैं। इस प्रकार के जेल की निसादन द्रव दर या सेटलिंग कैपेसिटी या सेटलिंग रेट समय के ऊपर निर्भर करती है। जितनी शीतलन की दर ज़्यादा होगी उतना ही इसकी निसादन की दर कम होती है। हैटी एंगडी ने बताया था कि निसादनी दर समय के समीकरण को मात्रात्मक रूप से आकलन के आधार पर हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। T = AC - E/RT। यहाँ पर T निसादन टाइम है, A कांस्टेंट है, C कंसंट्रेशन है, E एक्टिवेशन एनर्जी है तथा T वास्तविक ताप है। कुछ पदार्थ जैसे सल्फेट तथा एसीटेट लवण सामान्यतः निसादन बिंदु को बढ़ाते हैं, वहीं नाइट्राइड, आयोडाइड, थायोसाइनाइड उसको कम करते हैं। गुणों के आधार पर वर्गीकरण में दूसरे प्रकार के जेल हैं अप्रत्यास्थ जेल या अनुत्क्रमणीय जेल। इस प्रकार के जेल गर्म करने पर या तनु करने पर जल के योग करने से बनते हैं और समय के साथ जेल की दृढ़ता बढ़ती है। सैलिसिलिक एसिड के प्रकरण में इसे शुष्क करने के बाद इसका आयतन घटता है। घटने की प्रवृत्ति एक निश्चित सीमा तक होती है और उसके बाद वायु जेल की गुहाओं में प्रवेश करती है। तो ये नॉन रिवर्सिबल जेल है, यानी एक बार बन जाते हैं तो उनको वापस हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, या आपने उसे पानी में घोल दिया, सॉल बन गया तो उसे वापस जेल नहीं बना सकते हैं। तीसरी प्रकार के आपको बताए थे कंपानुवर्ती जेल। कंपानुवर्ती जेल में सॉल को हिलाकर पड़ा रहने दिया जाता है, थोड़ी देर में वो जेल में बदल जाता है। इस प्रकृति वाले जेल में को कंपानुवर्ती जेल कहते हैं। इस जेल का ढांचा कमज़ोर होता है और पड़ा रहने पर वह टूट जाता है। सॉल जेल रूपांतरण की इस परिघटना को कंपानुवर्तिता कहते हैं। जिस जेल में ठंडा करके बनाया जाता है वे उस प्रकार का गुण दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं जेल के निर्माण की विधियों की। जेल के निर्माण की सबसे पहली विधि है स्कंदन। स्कंदन या विलयशीलता में कमी के द्वारा बहुत से कोलाइडी विलयन स्कंदन के द्वारा जेल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह परिवर्तन निम्न गुणों के द्वारा होता है: कण के आकार पर, सॉल की सांद्रता पर, विलायक योजन की कोटि पर डिपेंड करता है। पैक्टिन के सॉल में अल्कोहल या शक्कर मिलाने पर वह जम जाता है। इसकी तरह से ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड में कोएगुलेटिंग सब्सटेंस मिलाकर जमाते हैं तो वो स्कंदन हो जाता है। ऐसे दूध में थोड़ा सा नींबू निचोड़ा तो वो फट जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है, दही बन जाता है, वो भी जेल निर्माण है। पनीर बन जाता है और वो भी जेल का ही निर्माण है। कोलाइड विलयनों के द्वारा शीतलन से, तो कोलाइड विलयन को ठंडा करने के से भी जेल का निर्माण हो जाता है।
ये निर्भर करता है जैलीकरण के तापक्रम पर, जैलीकरण के समय पर, माध्यम की विस्कासिता पर और कोलाइड की न्यूनतम सांद्रता पर। तीसरा है विलायक के विनिमय के द्वारा, यानी एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। कुछ जैलों का निर्माण सॉल्वेंट के एक्सचेंज विधि के द्वारा भी किया जाता है, यानी विलायक के विनिमय विधि के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि सॉल अविलेय होता है, जैलीकरण हो जाता है। कैल्शियम एसीटेट के प्रकरण में, जेल के प्रकरण में कैल्शियम एसीटेट के जलीय विलयन में शुद्ध अल्कोहल मिलाते हैं, जिससे कैल्शियम एसीटेट अल्कोहल में चला जाता है और बाद में ये जेल के रूप में जम जाता है, जबकि कैल्शियम एसीटेट का जल में जो है वो विलयन होता है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या केमिकल रिएक्शन से जल को सांद्र विलयनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जा सकता है। यदि अभिक्रिया का एक उत्पाद अविलेय हो तथा कणों में रेखीय कोलाइड के रूप में उपस्थित हो तो जलीकरण या सॉल्वेशन बढ़ जाता है। जैसे बेरियम थायोसाइनेट के संतृप्त विलयन को मैग्नस सल्फेट के साथ हिलाने पर बेरियम सल्फेट जेल बन जाता है। इस प्रकार एल्यूमिनियम लवण के सांद्र विलयन तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेल बनाया जा सकता है। दूसरी विधि है इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा है। अब हम बात करते हैं डबल डीकम्पोजिशन की विधि या जेल के निर्माण की द्विअपघटन की प्रक्रिया। द्विअपघटन की प्रक्रिया में कुछ सॉलों के जेल को द्विअपघटन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। सैलिसिलिक एसिड के जेल का निर्माण सोडियम सिलिकेट में जल मिलाकर किया जा सकता है। डबल डीकम्पोजिशन के द्वारा मुक्त सैलिसिलिक अम्ल एक मुक्त हुए अम्ल के कारण शीघ्रता से जेल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं जेल के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में। जेल के कुछ महत्वपूर्ण गुण सॉल के समान ही हैं और जेल के कुछ महत्वपूर्ण गुण सॉल से अलग होते हैं। इनमें मुख्य गुण ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। वैद्युत चालकता, प्रकाशित गुणधर्म, प्रत्यास्थ गुणधर्म, संकोच प्राथक्य, फुल्लन या अंतःशोषण का गुण और इसके अलावा इसमें इसकी विलायक के साथ किस तरह से एफिनिटी होती है। तो इस तरह ये जेल के गुणधर्म महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। अब हम विस्तृत इनकी बात करते हैं। विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैसलर के अनुसार सॉल के जेल में परिवर्तित होने से उसकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है प्रकाशिक गुणधर्म। प्रकाशिक गुणधर्म इसमें द्विअपवर्तन का गुणधर्म ये प्रदर्शित करते हैं। जेल ध्रुवित प्रकाश में भी अपना गुण बताते हैं। इनमें अपवर्तनांक का गुण भी पाया जाता है। इनमें प्रत्यास्थता का गुण भी पाया जाता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी जेल ठोस के समान प्रत्यास्थ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। एक जो महत्वपूर्ण है इसका संकोच प्राथक्य का गुण, जिसे ग्राहम ने 1864 में बताया था। जेल में किसी भी द्रव का स्वतः मुक्त होना संकोच प्राथक्य या सिनर्जिसिस कहलाता है और अप्रत्यास्थ जेल को थोड़ी देर पड़ा रहने पर उसमें से सॉल्वेंट निकलने लगता है। पनीर का स्वेदन होना, पनीर आप छोड़ दो थोड़ी देर में उसमें पानी निकलता जाएगा। ये संकोच प्राथक्य 4 फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला है ताप, दूसरा है विद्युत अपघट्य का दाब, तीसरा परिक्षेपण माध्यम और चौथा है जेल की अवस्था पर। अगला और महत्वपूर्ण इसका गुण है वो है फुल्लन या जेल का अंतःशोषण, स्वेलिंग और इमिबिशन ऑफ जेल्स। इसमें मुलर ने बताया कि फुल्लन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से उत्क्रमणीय नहीं होती है।
अतः द्रव के निष्कासन के पश्चात यह पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है। फुल्लन वास्तव में जल की निश्चित मात्रा को सॉल्वेंट के द्वारा अधिशोषित होकर जेल का फूलना या उसके आयतन में वृद्धि को हम फुल्लन कहते हैं। फुल्लन की प्रक्रिया निम्न कारकों पर महत्वपूर्ण कारक हैं उन पर निर्भर करती है, जैसे सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, सिस्टम की पीएच कितनी है और इसके अलावा जेल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्या है। अब हम जेल की उपयोगिताओं के बारे में बात करते हैं। जेल में एगार एगार जेल और जिलेटिन प्रयोगशाला में द्रव संधि के काम में आता है। दूसरा, सिलिका जेल का उपयोग प्रयोगशाला में डेसिकेटर के रूप में जल अवशोषित माध्यम के रूप में किया जाता है। सिलिका जेल का उपयोग उद्योगों में प्लैटिनम उत्प्रेरक को आधार देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठोस अल्कोहल जेल का उपयोग पिकनिक में स्टोव में ईंधन के रूप में किया जाता है। और बूट पॉलिश और जंतु ऊतक जेल संरचना रखते हैं। तो इस तरह से जेल के बारे में और जेल के गुणों के बारे में हमने आपको बताया। धन्यवाद।